हरे कृष्णा। तो मैं हूं सच्चिपुत्र गौरदास। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे तपो दिव्यम अर्थात दिव्य तपस्याओं के बारे में। वैसे भी हमारी जो जानकारी है, तपस्या करना मतलब शरीर को कष्ट, क्या कोई कष्ट दे करके अपने आप को कष्ट देना और फिर दिव्यता से भरी हुई जो कष्ट है वो कष्ट देकर हमें क्या हासिल होगी, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बी विथ मी इन दिस वीडियो, लेट्स स्टार्ट इट। सो ये जो वीडियो है बना रहे हैं, ये वीडियो श्रील प्रभुपाद के टीचिंग्स के आधार पर है। अर्थात भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन का फाउंडर आचार्य है, उनकी शिक्षा के आधार पर है। तो महाराज कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ, जो मनुष्य जीवन मिला है, ये किसके लिए है? फॉर ऑस्टेरिटी, तपस्या के लिए है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं जो मनुष्य जो तपस्या करता है ये रिटायर्ड लाइफ के लिए है। जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनके लिए एक्चुअली बताया गया तपस्या करने के लिए। और कोई व्यक्ति अगर गृहस्थ है, घर में रहता है, लेकिन उसे ज़्यादा समय घर में नहीं रहना है, उसे याद रखना चाहिए कि ये चार है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास, ये चार है। ये चार को आश्रम कहते हैं। आश्रम मतलब, कई लोग आश्रम मतलब जहाँ पर कोई श्रम नहीं होता, नहीं। आश्रम मतलब जहाँ पर हम कुछ कार्य करते हैं और वो कार्य भगवान की प्रसन्नता करने के लिए करते हैं, उसको कहते हैं आश्रम। तो जैसे व्यक्ति गृहस्थ के बाद धीरे धीरे फिर इसको रिटायरमेंट लेना चाहिए। कई लोग वीआरएस लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, है ना, फ्रॉम सर्विस से वीआरएस लेते हैं ना बहुत सारे लोग। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति 100 ईयर्स जीता है तो ऐसा 25 ऐसा डिवाइड किया गया है। अगर फिर भी अगर आज के समय में अगर कोई ऐसा बोल सकता है कि मैं आफ्टर माय रिटायरमेंट 60 ईयर के बाद मैं कहाँ रिटायर ले सकता हूँ, वैसा नहीं। वैदिक रिलीजियस प्रिंसिपल्स में हमें डिटैच होने के लिए एक प्रोसेस दिया गया। अगर कोई व्यक्ति घर से रिटायर्ड ले चुका है, उस व्यक्ति को तपस्या करना बहुत अनिवार्य है। तो पूरी वर्णाश्रम सिस्टम जो है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, चार जो है मेड फॉर तपस्या के लिए ही डिजाइन किया गया है ना। अगर यू आर ब्रह्मचारी, यू कैन नॉट हैव रिलेशनशिप विथ वुमेन, तो वो नहीं कर सकते हैं, ये आपके लिए तपस्या है। गृहस्थ के लिए वो ब्रह्मचारी से घूम नहीं सकता, बेचारा काम करना पड़ता है, उसके लिए वो तपस्या है। अदरवाइज ऐसा थियरी को नहीं समझ पाने से व्यक्ति ऑस्टेरिटी इन लाइफ, इसको व्यक्ति स्पेकुलेट करते हैं। लोग तरह तरह के विचार करने लगते हैं और कभी कभी लोग बोलने लगते हैं ये ना तो भगवद्गीता में बताया गया, ना तो शास्त्र में बताया गया। ऐसे थ्योरी लोग बताने लगते हैं, नहीं ऐसा कहीं बताया नहीं है शास्त्रों में। तो ऐसे लोग कभी कभी बहुत सारे चेले चपाटी ग्रहण कर लेते हैं, मतलब उनको मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई रूल्स नहीं, रेगुलेशंस नहीं। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे जो साधु है जिन्होंने हमें बताते हैं कि देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू कैन एंजॉय योर लाइफ। वैसे केवल ऐसे ऑन द नेम ऑफ रिलीजन ये केवल शो बटल है। इसीलिए दैट मेथड इज नॉट अप्रूव्ड बाय द वेदर्स। ये जो शास्त्र, जो लोग ऐसे बोल रहे हैं, ये वेदों में नहीं वर्णन किया गया है। तो ये अपने जीवन में भी कोई फायदा नहीं दे सकता है, दूसरे के जीवन में भी फायदा नहीं दे सकता है। इसीलिए ऐसे थियोरी को हमें नकार देना चाहिए जो कि मैन्युफैक्चर्ड है, लोगों ने बनाया है। इसको प्रभुपाद जी ने होता है सो बोटल स्पिरिचुअलिस्ट। आप लोग ऐसा बोतल देखा होगा, ये बोतल, सो बोतल मतलब आप नेक चेंज कर दो, नया बोतल आ गया। लेकिन अगर इसमें रेस्ट्रिक्शन है, रूल्स रेगुलेशन है, तो लोग इतने आकर्षित नहीं होते हैं। केवल शो के लिए दे ओके, वो कहते हैं हमारे जीवन को आप रेस्ट्रिक्ट मत करिए। सो वो तो आनंद है, हम भी डिक्लेयर कर रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आनंद है। जैसे कि अमेरिका में आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अमेरिकन लोग बोलते हैं आप लोग भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त है, इसलिए भगवान के जो कृपा है
इसका इस्तेमाल आप भगवान के गुणगान करो। अच्युत अर्थ कविभिर निरूपित यद उत्तम श्लोका। इसीलिए इससे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो काम करना है, हम केवल ऑर्डिनरी नहीं होते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। इसके लिए हमें तपस्या चाहिए। तो क्या करना है? गुण अनुवर्णन, उत्तम श्लोक। भगवान के नाम उत्तम श्लोक है, भगवान को उत्तम श्लोक भी कहा गया है। हाँ, जो कि अच्छे अच्छे श्लोकों से भगवान के गुणगान की जाती है। तो ऐसे गुणगान का जो लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है कि भगवान के अंते नारायण स्मृति, भगवान कृष्ण का स्मरण करना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, 2 श्लोक नारद पंचरथ से कोट करते हैं, आराधत यदि हरि तपसा ततो की। अगर आप भगवान के भजन करते तपस्या का जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर कोई व्यक्ति इसी स्टेज में नहीं आ पाया है तो क्या होता है? उसकी सो कॉल्ड स्कॉलरशिप, तर्क वितर्क जो करता है, ये सब खत्म हो जाता है। इसलिए एकेडमिक एजुकेशन, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी मेनी टाइम्स पीपल्स आर कंफ्यूज टू अंडरस्टैंड वैदिक लिटरेचर, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन फ्रॉग फिलोसोफर जैसा ही, आपने तो फ्रॉग फिलोसोफर प्रभुपाद ने एक स्टोरी बताया था। ये फ्रॉग जो है, मेंढक जो है, कुआं का मेंढक क्या सोचता है? वो सोचने लगता है कि भाई जो कुआं है यही ही सब कुछ है। अगर समुंदर से आने वाला मेंढक आकर बताते समुद्री सो बॉल को वाटर, वहाँ पर बहुत सारे पानी हैं, तो फ्रॉग समझता नहीं, मेंढक नहीं समझता है। तो इसीलिए उन लोगों ने अपने तरह से इंटरप्रेट करने लगते, अपने तरह से समझने की कोशिश करते हैं। हमें अपने समय को इसको समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। रियलाइज द सुप्रीम लॉर्ड। तो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति समझ गया कृष्ण को, तो उसके लिए कोई ऑस्टेरिटी, ये दान देना, तपस्या करना जरूरी नहीं है। बिजनेस फिनिश। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, अगर मेडिसिन खाकर ठीक हो गया तो देयर इज नो मोर, उसके लिए और कोई भी प्रकार की मेडिसिन चाहिए नहीं। ये बहुत ईजी है। आपको बहुत ज़्यादा तपस्या करने का जरूरी नहीं है। अपने जीवन को शुरुआत करो और आपके जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा। प्रभुपाद जी और श्याम सुंदर प्रभु का ये एक, श्याम सुंदर प्रभु है, ये प्रभुपाद के डिसाइपुल है, इनका कन्वर्सेशन है। तो श्याम सुंदर कहते हैं डू इट वॉलंटरी नॉट आउट ऑफ फोर्स। हमें इसको वॉलंटरीली ग्रहण करना चाहिए, कोई जबरदस्ती कर रहा है जरूरी नहीं है। अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। कैसा करना चाहिए? श्रोतीय पाणी ब्रह्मनिष्ठम, गुरु के आदेश के अनुसार करना चाहिए। जब आप आध्यात्मिक गुरु से सुनते हैं, उसी को भी ऑस्टेरिटी कहा जाता है ना। आज के समय में जो लोग हैं, मिसडायरेक्टेड ऑस्टेरिटीज है। इनकी तपस्या कैसा है? गलत दिशा में है। बहुत लोग ऐसा तपस्या कर रहे थे, ऑस्टेरिटीज फिनांसेस करते हैं, जो कि शास्त्र में बताया नहीं। कौन सा है? रजोगुण में आ जाते हैं लॉस्ट एंड अटैचमेंट। जो मूर्ख है, जो अपने आप को धोखा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, वो डेमन। ये भगवद्गीता 5.17 चैप्टर का 5 to 6 इसमें बताया भगवान ने कि ऐसे भी लोग तपस्या करते हैं, बहुत आशाएं हैं उनकी। और कहीं जो मैन्युफैक्चर मोड्स ऑफ ऑस्टेरिटी, वो मैन्युफैक्चर भी बहुत कर लेते हैं। उदाहरण के लिए कई लोग फास्टिंग करते हैं अल्टेरियर पर्पजेस। कहाँ करने के लिए? कि पॉलिटिकली कुछ हमको लाभ मिल जाए, जो कि शास्त्र में बताया नहीं। शास्त्र में फास्टिंग करने के लिए बताया गया है, किसके लिए? आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। बट लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए कोई भी तपस्या नहीं करते। ऐसी तपस्या करने वाले को भगवद्गीता में डेमोनियक कहा गया। दे आर कॉल्ड डेमोनियक। और इनकी जो कार्य सब है, ये स्पिरिचुअल इंजेक्शन अगेंस्ट है। ये कोई शास्त्र में बताया नहीं ऐसा करना है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आउट ऑफ प्राइड,
फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार के चलते दे एक्चुअली बिहेव लाइक दिस। अटैचमेंट फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, सबसे बड़ा जो दुख है, ऋषभदेव भगवान को पूछा गया था कि यहाँ पर इतने सारे धर्म क्यों हैं, इतने सारे मत पंथ क्यों हैं, तो कहा कि लोगों का एंजॉयमेंट है, भौतिक इच्छाएं हैं बहुत, इसीलिए वो लोग ऐसे अलग अलग करते हैं। तो केवल ये शरीर का जैसे कॉम्बिनेशन मटेरियल एलिमेंट्स, इस शरीर में जो अलग अलग तत्व तो इसका नहीं है, ये भगवान के भी है। जो भगवान हमारे हृदय में रहते उनको भी कष्ट पहुंचाते हैं। तो वैसे हम लोग अनऑथोराइज फास्टिंग ये सब नहीं करना है। फास्टिंग करना है तो कब करना है? एकादशी को करना है, भगवान पवित्र जन्मोत्सव पर एकादशी इस समय में करना है। कोई जो दानव व्यक्ति है वो सोच सकता है, ही कैन फोर्स हिज एनिमी और अदर पार्टीज टू कंप्लाई विथ हिज डिजायर। अपने से हिरण्यकशिपु अपने पार्टी लोगों को बहुत फोर्स कर सकता है, लेकिन कई समय को मर सकता है। ये शास्त्र में वर्णन नहीं किया गया है। और जो लोग ऐसे काम में जुड़े रहते ये सब डेमन है। जैसे 16 चैप्टर आप पढ़ेंगे, दैव असुर जो योग है, असुर लोगों के बारे में बताया गया। तो यहां पर जो बताया गया अचेतसः, इस शब्द में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्मल कंडीशन, मेंटल कंडीशन लोगों का होता है ना, इन लोगों को तो शास्त्र फॉलो करते हैं। और जो लोग इसी से स्थिति में नहीं है, मेंटल स्थिति में, वो नेग्लेक्ट करते हैं, डिसअबे करते हैं और तपस्या नहीं करते। तो इसीलिए यहां पर बताया गया है कि भगवद गीता में 17 चैप्टर में 14, 15 में बताया गया और 16 में कि ऑस्ट्रेलिया बॉडी, शरीर का तपस्या क्या है, जो शरीर हमको मिला है इसमें हम क्या करना है। ध्यान दीजिए, देव द्विज गुरु प्रज्ञा। देव मतलब देवता, द्विज मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिन्होंने दोबारा जन्म लिया, गुरु आध्यात्मिक गुरु, प्रज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम, है ना, और अपने माता पिता और इनकी पूजा करना है, शौचम स्नान आदि करना है, आर्जवम करना है, हाँ, सिंप्लिसिटी मतलब बहुत सरल जीवन यापन कर, ब्रह्मचर्य अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। प्रभुपाद जी अहिंसा के बारे में बताते हैं, कई लोग अहिंसा मतलब सोचते हैं कि कोई जीव का हत्या न करना, अर्थात हिंसा मतलब किसी जीव का हम मार देते हैं, उसको हिंसा कहते हैं, नहीं करना है। परंतु वास्तविक रूप से अहिंसा का मतलब है जब हम दूसरे को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान न देना मतलब उसको कहते हैं आत्महा, सोल हंटर, अर्थात आत्महा मतलब आत्मा जो है हमारा उसके हनन कर देना। तो हमें ऐसे आत्मा नहीं बना, अपने आत्मा का हनन नष्ट नहीं करना चाहिए। तो हमें नॉन वायलेंस फॉलो करना है, अर्थात दूसरे को क्या करना चाहिए, इनडायरेक्टली वी शुड प्रीच, हमें प्रचार करना चाहिए। क्या प्रचार करना चाहिए? भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में प्रचार करना चाहिए। और ऑस्टेड स्पीच, वाणी का तपस्या क्या है? अनुद्वेग करो वाक्यम सत्यम प्रियम हितम यच्चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वान्मय तपोच्यते। किसी को हम कष्ट नहीं देते अपने वाणी से, अनुद्वेग करम, सत्य बोलना है, प्रिय हितम दूसरे की जैसे प्रिय लगे, स्वाध्याय अभ्यासन, स्वाध्याय में शास्त्र को पढ़ना है और रेगुलरली पढ़ना है। वान्मय तपस्या, वाणी का तपस्या है। देन मन का तपस्या क्या है? जो मन हमारे पास दिख नहीं रहा है, इट इज अनसीन, कोई भी दूसरे के मन को नहीं पढ़ सकता, पढ़ना इतना आसान नहीं है। मन जो है भगवान कहते हैं मनमना भव मद्भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। हाँ, आपका मन को मुझ में लगाओ, भगवान 2 बार गीता में कहा, 9.34 में कहा और 18 चैप्टर में एक जगह भी कहा। वहाँ आपका क्वेश्चन है कहाँ वो कहा है मनमना भव, आप मुझे बताइए, है ना, कि मनमना भव आपके मन मुझ में लगाओ। सौम्यत्यम मौनम आत्म विनिग्रह, ग्रेविटी रहना है, मौन रहना है। आत्म विनिग्रह, आत्मा का शुद्धिकरण के लिए प्रयास करना चाहिए।
भव संशुद्धि इति एतत् तप मनुष्यम उच्यते। व्यक्ति प्यूरिफिकेशन एग्जिस्टेंस कैसे है? ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गोतोपि वा यह स्मरत पुंडुराख्याख्यम स बाह्य अभ्यंतर। हम भगवान की स्मरण करके बाह्य और अंदर दोनों का हम शुद्धिकरण करना है ना। और फिर बताया गया, ये तो भगवद गीता में बताया, क्या ऐसा कोई प्रैक्टिसेस है इन अदर रिलीजियन? आज के हम देखेंगे जैसे कि टू ड्रिंक इज सिंफुल, मोहम्मडन लोग भी ड्रिंक नहीं करता है, स्मोक इज सिंफुल, बट दे हैव गॉट ऑस्ट्रिटीज। वो लोग भी कभी कभी हम देखते हैं कि एनिमल ईद की टाइम काटते हैं, पशु को हत्या करते हैं, ये तपस्या है। लेकिन आज के समय बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे और दे आर कॉलिंग देमसेल्फ क्रिश्चियन, मोहम्मडन, हिंदू, ये सब अपने आप को बोल रहे हैं। तो ये एनिमल सोसाइटी की तरह है, एनिमल की तरह सोचते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एंड में, दिस इज द एंड नोट। सो हमें इसको करने के लिए जो दिव्य तपस्या है, यहाँ आप देख रहे हैं द डिवोटीज आर चैंटिंग, इसको इस समय हम कहते हैं कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग या गेट टुगेदर चैंटिंग। अकेले में ऐसा बीड़ होता है, जप होता है, इसमें अब बोलना है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंदा, ये बोलना है मेन मणि में। देन हर मणि में ऐसा 108 मणि होता है, हर मणि में आपने एक बार हरे कृष्ण महामंत्र पूर्ण बोलना है, ये कंप्लीट बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जप करिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है तो मॉर्निंग में लोकनाथ स्वामी वो जप करते हैं, आप उनके साथ जप कर सकते हैं। और नहीं तो अगर नियरेस्ट इस्कॉन टेम्पल आना चाहते हैं आप आइए, और वहाँ पर आप हाउ टू चैंट, हाउ टू डू दिस ऑस्टेरिटी, ये जो जप करना है ना, कैसे करना है आपको सीखना चाहते हैं, प्लीज़ विजिट आवर नियरेस्ट टेम्पल and make your life sublime. Thank you very much. हरे कृष्ण। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी।